हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फूड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले आपको इस वर्ड का मतलब जानने की क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपने देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, यानी कि इसमें हम उन जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो क्या कहते हैं हम इन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में क्या क्या हम जानेंगे। आपने देखा कि नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है फ्रेंड एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव या तो हमारे मित्र हैं या क्या है हमारे दुश्मन हैं, यही हमें देखना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो आपने पहले भी सुना होगा कि हमारे चारों ओर हमारे वातावरण में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। आपने एक ऐड भी देखा होगा टीवी में कि जब हम अपने हाथों को अपनी आंखों से देखते हैं तो हमारे हाथों में कोई भी जर्म्स हमें नजर नहीं आते। जैसे ही हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप का यूज किया। माइक्रोस्कोप के नीचे जब हमने हाथ रखा तो आपने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपको ब्लैक कलर में या अदर कलर में आपको कुछ जीव दिखाई देते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं। तो क्या हुआ, ये सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो सूक्ष्म जीव है उन्हें हम किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। क्या होता है माइक्रोस्कोप, एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमने क्या किया, जो सूक्ष्म जीव है जो बहुत छोटे होते हैं उनका जो साइज है वो हम इंक्रीज करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, जो सूक्ष्म जीव थे उन्हें हमने माइक्रोस्कोप में देखा। इससे हमें क्या पता चला कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ना देखने के बावजूद भी हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे चारों ओर बहुत सारे जीव प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप कहीं भी होंगे, आप अपने घर में हैं, अपने बाहर हैं, स्कूल में हैं, कहीं भी हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अब इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, सूक्ष्म जीव हमारे कुछ ऐसे होंगे कि जो हमारे फ्रेंड होंगे। अब फ्रेंड से क्या मतलब है, देखिए, फ्रेंड हम उन्हें मानते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, जो कि हमारी हेल्प करते हैं। तो उसी प्रकार से ये सारी चीजें हम किन पे लागू करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प कर रहे होंगे, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे कि ये हमारे फ्रेंड हैं। और कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, हानिकारक प्रभाव को वहां पे दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये जो सूक्ष्म जीव है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे फ्रेंड नहीं है। तो आपको आपकी स्क्रीन पे अलग अलग यहाँ पे क्या डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो क्या है अलग अलग बॉक्सेस में आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे जो डायग्राम है ये किसके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैं। अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे हैं। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन से हमारे लिए हानिकारक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने कंटेंट को कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, पूरे चैप्टर को अलग अलग पार्ट में हम तोड़ देते हैं, जिससे कि इजी हो जाता है कि हमारे चैप्टर में हमारे सामने क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम यही जानेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। हल्का सा आइडिया आपको लग गया है कि सूक्ष्म जीव किन्हें हम कहते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अब हमने क्या किया, जो माइक्रोब है उनका अलग अलग वर्गीकरण किया। अब वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, अलग अलग जो प्रॉपर्टी होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, उन्हें अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में हम देखेंगे कि कितने कितने प्रकार के माइक्रोब हमारे पास आते हैं, उनके कैरेक्टर अलग होंगे, उनके क्या होंगे, एग्जाम्पल अलग होंगे। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो कहाँ रहते हैं। जैसे कि हमारा एक हैबिटेट होता है, हम कहाँ रहते हैं। अलग अलग जो पौधे होते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, उनका भी एक हैबिटेट होता है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि वो स्पेसिफिक रीजन में होते हैं, यानी कि वो उसी विशिष्ट जगह पे पाए जाते हैं। कहीं और अगर हम उन्हें बोने की कोशिश करें तो वो नहीं उगते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होंगे, जो सूक्ष्म जीव हैं वो हम जानेंगे कि कहाँ रहते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ। हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव और हमारे बारे में। हमें
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है हमारा, किस प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें फायदा पहुंचाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ये सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जब हम पढ़ रहे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि सूक्ष्म जीव और हमारे बारे में, तो दो चीजें हमारे पास आएंगी। क्या क्या आएंगी? हम बात करेंगे बेनिफिशियल माइक्रोब्स के बारे में, यानी कि उन माइक्रोब, उन सूक्ष्म जीवों के बारे में जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। लेकिन हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में, यानी उन सूक्ष्म जीवों के बारे में जो हमारे लिए हानिकारक है। आपका जो पूरा चैप्टर है वो इन्हीं दो हेडिंग पे बेस्ड है। आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन से माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कौन से माइक्रोब्स हमारे लिए क्या है, हार्मफुल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। आप स्टार्टिंग से ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। जीआईसी थराली, आपको आवाज आ रही है? हाथ खड़े कीजिए अगर आ रही है तो, हाथ खड़े करके बता दीजिए। चलिए ठीक है। जीजीआईसी भागलपुर में आपको आवाज आ रही है? हाथ खड़े कीजिए अगर आ रही है तो। ठीक है, एक बच्चे को आ रही है। सबसे पहले आप लोग सिस्टमैटिक ढंग से बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बीच बीच में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। जीजीआईसी भागलपुर में पीछे वाले बच्चे ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हमने क्या कहा, हमने ये बात की है कि देखिए हमारे चारों बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे जीव। अभी भी आप जहाँ पे बैठे हैं आपके चारों बहुत सारे क्या होंगे, जीव होंगे, जिन्हें आप देख नहीं पा रहे हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। देखिए शब्द से ही पता चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो छोटा जीव है, जो सूक्ष्म है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। तो बहुत सारे जीव हमारे आसपास होते हैं। अब इनमें जो जीव होते हैं वो, आपको ये ध्यान रखना है कि हम किसके माध्यम से इन्हें देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। सूक्ष्मदर्शी, अगर आप शब्द को तोड़ेंगे, सूक्ष्म यानी कि छोटा, दर्शी मतलब कि जिस उपकरण के द्वारा हम छोटे जीवों को देख पा रहे हैं उसे हम सूक्ष्मदर्शी कह रहे हैं या माइक्रोस्कोप कह रहे हैं। ठीक है, आपने अपने स्कूल में माइक्रोस्कोप देखा होगा। जीआईसी थराली, आपने देखा है माइक्रोस्कोप? आपके स्कूल में आपने देखा है? आपने देखा है तो हाथ खड़े करके मुझे बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सबने माइक्रोस्कोप देखा है। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, बेसिकली मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी बहुत सूक्ष्म चीज होगी उसके आकार को बहुत बड़ा करता है, इंक्रीज करके हमें बताता है, तभी हम उन सूक्ष्म जीवों को देख पाते हैं, है ना। तो हमने कहा कि ये जो जीव होते हैं हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, जब हमें इन्हें देखना होता है तो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अब ये बात हमने पहले ही की है कि कुछ सूक्ष्म जीव, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, और कुछ हमारे फ्रेंड नहीं होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, हमें बीमार कर लेते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि हमें हर टाइम हम बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे 24 घंटे हमारे चारों तरफ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऐसा कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है? अब ऐसा तो नहीं होता है कि एक ही प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास होते हैं। लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मिलियन बिलियंस में होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते हैं? कभी आपने सोचा है? किसने सोचा, मुझे बताइए। किसी के माइंड में क्वेश्चन आया है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतनी बड़ी संख्या में हमारे आसपास होते हैं और वो हमें बीमार कर सकते हैं, तो हम बीमार क्यों नहीं होते हैं? देखिए हम बीमार पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ रहे हैं, हम हमेशा ही बीमार हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो मौसम के अकॉर्डिंग हम बीमार पड़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर 24 घंटे कोई बीमार करने वाली चीज हमारे आसपास है फिर भी हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है, किसी को पता है? चलिए इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना है माइक्रोब्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि हम बीमार नहीं पड़ते हैं जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास होते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन कि हमने कहा देयर आर न्यूमरस ऑर्गेनिज्म लिविंग अराउंड अस दैट वी मे नॉट बी एबल टू सी, यानी कि हमारे आसपास कई ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। सही बात है, ऐसे जीव होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा वी कैन सी सम ऑफ देम थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास लाइक द फंगस ऑन ब्रेड, यानी कि हम उनमें से कुछ को एक
आवर्धक कांच के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे रोटी पर कवक। आपने देखा है कि ब्रेड जब आप बहुत दिनों तक रखते हो तो ब्रेड पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे हो जाता है, कुछ आप ब्राउनिश कलर का देखोगे, ग्रीनिश कलर का देखोगे, किसी ने देखा है, जिसे हम कहते हैं फफूंद जम गई है। फफूंद देखी आप लोगों ने? किसने देखी, हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, जीआईसी थराली में बच्चों ने देखी है। जीजीआईसी बनभोलपुर, आपको आवाज आ रही है? हाथ खड़े कीजिए अगर आ रही है तो। ठीक है, आ रही है। अच्छा, आप लोगों ने फफूंद देखी है, देखा है आपने? ठीक है, आप सबने देखे, तो वो भी क्या है, एक माइक्रोब है। ठीक है, वो भी वहाँ पे क्या होता है, माइक्रोब होता है। तो फफूंद पर लगना क्या है, वहाँ पे माइक्रोब इकट्ठे हो गए हैं और वो उन माइक्रोब ने क्या किया, उस ब्रेड को क्या खाना शुरू कर दिया है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, डिकम्पोजिशन वहाँ पे शुरू हो गया है, तो इसी को हम कहेंगे माइक्रोब्स। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा some other are small that they can't be seen without a microscope। यानी कुछ अन्य इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता है। अब हमने जब बात की है किसकी, फफूंद की, फंगस की, जब हमने बात की है वो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो तब कब देख पा रहे हैं, जब उन्होंने अपनी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि कर ली है, बहुत इंक्रीज हो गया उनका नंबर, तब हम उन्हें देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम अदर की बात करें तो अदर को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट ने क्या कहा, these organisms that can't be seen by naked eyes are termed microorganism और microbe। यानी कि ये जीव जिन्हें बिना सहायता प्राप्त आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें सूक्ष्मजीव ही कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव कहते हैं। अब आपको पता है सूक्ष्मजीव किन्हें कहते हैं? सिंपल से आपके पास एक लाइन की डेफिनेशन आई है कि जिन जीवों को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि उन जीवों को हम कैसे देख पा रहे हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पा रहे हैं। अब आप सबको समझ आया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं? जीआईसी थराली, जीजीआईसी बनभोलपुर, आपको समझ आया? जिसे समझ आया हाथ खड़े कीजिए। चलिए ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक डेफिनेशन नोट कीजिए, चाहे आप यहाँ से नोट कीजिए, चाहे जो भी आपको समझ आया है आप उसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन नोट कीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन्हें कहते हैं। चलिए, अभी हमने बात की है माइक्रोब के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन की। हम देखेंगे कितने कितने प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। इनमें से कुछ के नाम आपने सुने होंगे, कुछ के नाम आप नए सुनेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या क्या नाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आएगी वो यहाँ पे क्या है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं हम उन्हें कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले जो नाम आता है वो है बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। किसी ने सुना है ये नाम, बैक्टीरिया या जीवाणु? किसने सुना है, हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, आप सबने सुना है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का नाम। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे जानेंगे बैक्टीरिया के। ठीक है, हमने क्या क्या बातें की हैं, हमने कहा दे आर ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक जीवों का एक समूह है। प्रोकैरियोटिक से क्या मतलब है, हमने कहा प्रोकैरियोटिक से मतलब है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव से मतलब है कि ये क्या है, बहुत सूक्ष्म जीव है जिनका अभी क्या हो रहा है, जो बहुत क्या है, सरल जीव है। प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि न्यूक्लियस जो होता है, आपने सुना देखा होगा, जो सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे इनका जो न्यूक्लियस है वो क्लियर नहीं होता है। हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि अगर किसी जीव की सेल में, किसी जीव की कोशिका में जो केंद्रक है वो स्पष्ट होता है तो उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। और अगर किसी जीव की कोशिका में जो केंद्रक है वो स्पष्ट नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट कहते हैं। तो यही हमने कहा कि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट का मतलब है कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इनका नहीं हुआ है। जैसे कि अगर हम धीरे धीरे आगे पढ़ते चले जाएंगे, अगर हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके जो उनसे बड़े जो जीव होंगे अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो वो डेवलप होंगे, उनका जो विकास है वो ज्यादा अच्छी तरीके से हुआ होगा। ठीक है,
तो ये क्या होता है, प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट का क्या मतलब बताया गया है, डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज, यानी कि जिसमें झिल्लीबद्ध नाभिक या ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। आप सबको पता है सेल किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, किसे पता है, हाथ खड़े कीजिए। अच्छा ठीक है, GGIC वन भोलपुर। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि किसे कहते हैं कोशिका? मैम माय नेम इज बुशरा। गुड अच्छा, मॉर्निंग मैम। मैम गुड हमारे अंदर मॉर्निंग। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो मैम हमारे अंदर करोड़ों सेल्स होते हैं जिनसे हमारा निर्माण यस। होता है। मैम उसी प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सेल्स होते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही सेल्स होता है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। ठीक है, बैठिए। आपने मुझे बताया है सेल के बारे में कि हमारा जो शरीर बना है वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। उसी प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका निर्माण भी सेल से हुआ है। ठीक है, अब आपको ये पता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस आपको पता है, जीआईसी थैलाली आपको पता है प्रोकैरियोट क्या होते हैं और यूकैरियोट क्या होते हैं, किसे पता है, हाथ खड़े कीजिए। किसी को पता है? पता है तो बताइए, वरना मैं आपको बताती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आपको ये तो पता है कि कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका के अंदर, अच्छा ठीक है, एक बच्चे को आंसर करना है। माइक ऑन कीजिए अपना। मैम ब्लॉक कैरियर में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? यू प्रोकैरियोट में। यू कैरियर में स्पष्ट केंद्रक होता है, अब ब्लॉक कैरियर में नहीं होता है। ओके वेरी गुड, अब मुझे अपना नाम बताइए। प्रिंस नेगी। प्रिंस। प्रिंस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। ठीक है, बैठिए। तो आपको ये पता है कि कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है, आपको ये भी पता है न्यूक्लियस किसे कहते हैं, आपको ये भी पता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं। देखिए, हमने कहा सिंपली ये एक सेल है हमारे पास, और सेल के अंदर यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसी संरचना होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब क्या होता है, न्यूक्लियस में एक बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली होती है, यानी कि न्यूक्लियस को कोई एक मेम्ब्रेन घेर रही होगी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। अब जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें ये जो केंद्रक है वो एक जगह पे स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसमें क्या है, केंद्रक झिल्ली नहीं है। ठीक है, इसमें क्या नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं है। यानी कि अब अगर देखिए केंद्रक झिल्ली होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस एक जगह पे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे एक झिल्ली होती तो वो केंद्रक को एक जगह पे रखता और हमें स्पष्ट रूप से केंद्रक दिखाई देता। ठीक है, अब अगर यहाँ पे केंद्रक झिल्ली ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है, तो अब हमें न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपने बहुत अच्छा आंसर किया है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट में हमने क्या देखा, जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ गया है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु हैं, वो क्या है, प्रोकैरियोट्स है। इसका मतलब है कि यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, क्लियर नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन आपने क्या बात की, आपने कहा कि जिस प्रकार से हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई होती है, उसी प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका फॉर्मेशन भी सेल से ही होता है, लेकिन ये वेरी करता है एक सेल से बना है या दो सेल से बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया क्या है, एक ही सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने क्या बात की, यहाँ पे हमने कहा that constitute a major part of microorganism। अब हमने क्या कहा, जो बैक्टीरिया होते हैं वो सूक्ष्म जीवों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। जहाँ पे सूक्ष्म जीव होंगे उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो जीवाणु क्या होते हैं, बहुत बड़ा एक ग्रुप बनाते हैं, किसका, सूक्ष्म जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा दे कैन इनहैबिट सॉइल, वाटर एंड एवरी अदर हैबिटेट फाउंड ऑन अर्थ। ये बता रहा है कि वे मिट्टी, पानी और पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर दूसरी आदत में रह सकते हैं। आदत का मतलब है कि हर दूसरी जगह, ठीक है, हैबिटेट का मतलब है कि जगह, कि जहाँ वो रहते हैं। अब आपको ये बताया जा रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो हर जगह रहता है, हर एक कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, चाहे एक्सट्रीम कंडीशन हो, चाहे अगर हम टेम्परेचर को एग्जांपल के तौर पे लें
हमने कहा बहुत हाई टेम्परेचर पे भी रह सकता है तो बहुत लो टेम्परेचर पे भी रह सकता है। यही हमने बात की, हमने कहा वो मिट्टी में हर प्रकार के सॉइल में, हर टाइप के सॉइल में ये पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, हर टाइप के वाटर में, चाहे मरीन हो चाहे फ्रेश हो, हर टाइप के वाटर में ये पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो पृथ्वी पे पाई जाने वाली जितनी भी यहाँ पे पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी जगह होंगी, जितनी भी हैबिटाट होंगे, वहाँ पे क्या होंगे, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हर जगह होते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप देखेंगे बैक्टीरिया के 2 टाइप होते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो उनका जो क्लासिफिकेशन है वो इसी बेसिस पे हुआ है। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशन पे रहते हैं, जैसे कि आप और हम रह रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर भी ठीक है, वहाँ पे जो मॉइस्चर है वो भी सही है, जो वाटर है वो भी, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, फेवरेबल है। एक टाइप के बैक्टीरिया ये होते हैं। एक टाइप के बैक्टीरिया वो होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन पे रहते हैं, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती है, यानी कि जहाँ पे जीवन पाया ही नहीं जाता है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे कि बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर। तो हमें क्या पता चला, जहाँ पे जीवन नहीं पाया जाता है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा दे कैन बी अ फ्यू micrometers in length and can be of a various shape like a spats, rod, spiral example है। अब यहाँ पे आपको शेप के बारे में बात की गई है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो शेप है, उनका जो आकार है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया सिर्फ एक नहीं है, बैक्टीरिया के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, और बहुत, आप जब आप एग्जाम्पल में पढ़ोगे तो आप अलग अलग नाम पढ़ोगे, किन किन के आधार पे, कुछ उनके शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट होंगे, कुछ उनके हैबिटाट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होंगे, कुछ उनके जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यही चीज आपको बताई जा रही है कि वे लंबाई में कुछ माइक्रोमीटर हो सकते हैं और गोलाकार, छड़ या सर्पिल जैसे विभिन्न आकार के हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास एस्टेरिशिया आया है, कुलाई आया है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एक्सेट्रा आया है, यानी कि एस्टेरिशिया आया, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ इमेजेस आती हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि आपके पास 3 टाइप की इमेज हमारे पास आई है, और सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर शेप्ड आया है। अलग अलग शेप आपको बताई गई हैं। इस प्रकार की शेप को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर शेप कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कोकाई, इन बैक्टीरिया को हम कोकाई कहते हैं। फिर आता है रॉड शेप, इनका जो शेप है वो रॉड शेप है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, बैसिलाई कहते हैं। ठीक है, फिर आता है स्पाइरल शेप का। इस प्रकार की जो शेप आती है उसे हम स्पाइरल शेप कह रहे हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरोकोटेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग शेप के बैक्टीरिया आ गए हैं। तो आपने क्या करना है, बैक्टीरिया के बारे में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उन्हें आपको नोट करना है, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको नोट करने हैं। चलिए, सबने नोट कर लिया, ठीक है। अब हमने पढ़ा है बैक्टीरिया के बारे में, आपने बैक्टीरिया के अलग अलग शेप और अलग अलग एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लिए हैं। अब अभी हमने बैक्टीरिया के नाम नहीं पढ़े हैं, हम बैक्टीरिया के नाम कब पढ़ेंगे, आप जानेंगे जब हम बात करेंगे जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं, हमारे फो भी होते हैं। तो तब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड हैं, कौन से बैक्टीरिया हमारे फो हैं। जीआईसी थराली, फ्रंट में जो बच्चे बैठे हैं आपस में बातें नहीं, ठीक है। अब हम दूसरे ग्रुप की बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप हमारे पास आते हैं। उनमें हमारे पास आता है फंजाई, जिसे हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने फंगस की बात की थी। अच्छा, ये बताइए कि मशरूम आप सबने देखा है, किसने देखा है, हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी थराली, जीजीआईसी पागलपुरमा, किसने देखा है मशरूम। अच्छा, जीजीआईसी पागलपुरमा ने देखा है, जीआईसी थराली आपने नहीं देखा, ठीक है। सिर्फ एक बच्चे ने देखा है, सबसे पीछे प्रिंस ने देखा है, बाकी किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, मुझे लग रहा है प्रिंस के अलावा और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। चलिए, तो हमने क्या बात की, हमने कहा फंगस के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, आपको दोनों का कंपैरिजन करना है। अभी कुछ देर पहले हमने बैक्टीरिया के बारे में जाना, अब हम फंगस के बारे में बात करेंगे, फंजाई के बारे में बात करेंगे। दोनों में आपको डिफरेंस देखने, क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमें क्या बताया गया है,
दे आर ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या वर्ड आ गया है, यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया क्या था, प्रोकैरियोटिक। दोनों अंतर आपको देखने को मिला। सबसे पहला डिफरेंस आपको मिल गया है। आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग कैटेगरी है उनमें आप डिफरेंस बताइए। सबसे पहला डिफरेंस हमें मिल गया है किसमें, बैक्टीरिया और फंजाई में, कि जो बैक्टीरिया था वो क्या था, प्रोकैरियोट था। इसका मतलब न्यूक्लियस वहाँ पे क्लियर नहीं था। और अगर बात करें फंजाई की, तो फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक है। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो क्लियर है, उसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि अब यूकैरियोटिक आपको मतलब बताया गया है, हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल। क्या कह रहा है कि वे यूकैरियोटिक जीवों का एक समूह है, और यूकैरियोटिक का मतलब है एक झिल्लीबद्ध नाभिक और अंग इनमें पाए जा रहे हैं। अंग का क्या मतलब है, जो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं। आपने सुना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, आपने सुना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में। ये सारे ही जो ऑर्गेनेल्स होती हैं कहाँ पे होंगी, ये जो सेल है उसके अंदर होंगी। उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है, उन्हीं को हम ऑर्गेनेल्स यहाँ पे कह रहे हैं। पहला डिफरेंस आपको मिल गया है, प्लस आपको फंजाई का पहला कैरेक्टर भी मिल गया है। सेकेंड हमने क्या बात की, हमने कहा that are usually heterotrophic in nature। अब ये कह रहे हैं कि आमतौर पर ये क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं। क्या मतलब होता है हेटेरोट्रॉपिक का, कौन मुझे बताएगा? जी ऐसे भागलपुर में, आप में से मुझे आंसर देंगे। बताइए हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं, विषम पोषी किसे कहते हैं? सेवेंथ में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है कि विषम पोषी किसे कहते हैं। चलिए जी ऐसे भागलपुर में माइक लीजिए अपना। मुझे अपना नाम मैम जी, बताइए। मैम दुर्गा। मैम आपकी दुर्गा। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज वहां नहीं आ रही है? नो मैम। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है? दुर्गा अभी आवाज आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है? जीजीआईसी मैम अब आ रही है। बनभोलपुर। अच्छा, जीजीआईसी बनभोलपुर, माइक ऑन कीजिए अपना। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये हमारे बताइए फंजाई कि जो आपको मेरी रिप्रोड्यूस आवाज करते आ हैं। रही है प्रॉपर? यस मैम। ठीक है, आपको आ रही है, ओके। अब मुझे अपना नाम बताइए। बुशरा, माय नेम इज अच्छा। बुशरा। अच्छा, उषा। बुशरा। अच्छा ठीक है, अब मुझे अपना आंसर बुशरा। बताइए। ओके, अब मुझे अपना आंसर मैम बताइए। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं, हम्म, हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। बट ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ओके, वेरी गुड। आप लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं। तो उसके बाद ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छा। जीजीआईसी भागलपुर में आपको पता है कि हम स्वपोषी, परपोषी या ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप किसे कहते हैं? चलिए, तो हमने क्या जाना, हमने यहाँ पे जाना कि जो फंजाई होती है वो क्या होते हैं, विषम पोषी होती है, हेटेरोट्रॉप होते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या आया है, पेनिसिलियम आया है, ब्रेड मोल्ड आया है, मशरूम आया है। पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड और मशरूम, इनमें से आपने तीनों के नाम बहुत सुने होंगे, जिसमें पेनिसिलियम को हम क्या करते हैं, आप मेडिसिन में भी यूज करते हैं, मशरूम को आप अपने फूड में यूज करते हैं। तो क्लास आज हमने जाना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और उनके कुछ टाइप्स के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।